देखिए हमारी जो वीडियो चल रही है वो लिमिट के ऊपर चल रही है। पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि लिमिट का कहाँ यूज़ करते हैं और लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी और किन क्वेश्चनों में आवश्यकता पड़ी। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं अब। उसमें मैंने बताया था आपको कि लिमिट को यूज़ करते हैं कैसे क्वेश्चनों में करते हैं कि जिसका आंसर जिस क्वेश्चन में 0.0 की फॉर्म आ जाए वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है वो। और नॉट डिफाइंड जो होता है हमारा, ऐसे क्वेश्चनों में हम लिमिट का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम लिमिट का यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं, वो कितने मेथड से लिमिट का यूज करते हैं, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। अब हमारे पास कोई फंक्शन था x²-4, ये कोई फंक्शन था और पिछली वीडियो में हम इसे x की वैल्यू 2 रखी थी इसके अंदर। तो इसकी जो फॉर्म आई थी, जो आंसर था हमारा, वो 4/4 0.0 की फॉर्म में आया था। इनके इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं निकला था। इसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लिमिट से करेंगे तो लिमिट के लिए 3 मेथड अपने पास, अब 3 मेथड अपने पास, 3 मेथड। नंबर 1 जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल मेथड होता है अपने पास। नंबर जो टू मेथड हो गए, 1 मेथड ये हो गया। नंबर 2 जो मेथड होता है उसे बोलते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और लिमिट का जो थर्ड मेथड है लगाने का, उसे अलजेब्रिकल मेथड बोलते हैं। ये 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वेश्चन को लिमिट से सोल्व करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन को, जो हमारे पास ये फंक्शन था जिसका आंसर 0.0 आया हुआ है, नॉट डिफाइंड फॉर्म आई हुई है, तो इसको इन 3 मेथड से करेंगे। ठीक है, अब इन 3 मेथड को सीखते हैं हम, कैसे करना है कैसे नहीं करना इनको। अब पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन को जो हमारा आंसर 0.0 ये नॉट डिफाइंड टर्म आ रही है, इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे। ग्राफिकली का मतलब होता है कि हम इसको ग्राफ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इसका आंसर क्या आ सकता है। तो सबसे पहले ग्राफ पे करते हैं हम। ग्राफ के लिए हमारे पास टेबल होनी चाहिए, जैसे 10th क्लास में सीखा था हमने। तो एक टेबल बना लेते हैं हम ऐसे। एक टेबल कैसे रखेंगे, कैसे, तो टेबल के अंदर यहाँ क्या रखना हमने, एक्स की कोई वैल्यू इसमें। तो जो वैल्यू रखने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, हमें एफ कहते हैं। अगर मान लिया इस क्वेश्चन के अंदर हमने x के स्थान पर -1 रख दिया, यहाँ -1 रखेंगे, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। आप रख के देख सकते हैं इसके अंदर। अगर हम x के स्थान पर यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, और अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। आप रख के देख सकते हैं इसके अंदर। लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए आप रख लेना इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आता है ना, नॉट डिफाइंड आता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो आंसर कितना आता है, 5 आता है। ऐसे चलते रहेंगे टेबल, इसमें कुछ ना कुछ मान आते रहेंगे। अब यहाँ हमें 2 का निकालना है कि 2 को रखने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे ऐसे। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब इन वैल्यूओं को इस ग्राफ के अंदर रखेंगे। तो हमने सीख भी रखा है कि पहले क्या है, -1 और 1। ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये एफ एक्स की होती है, क्योंकि इसको वो वाई लेते हैं तो वाई इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से -1 ये होगा, -1 इधर होता है एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये। तो आपका जो पॉइंट आएगा इधर आएगा, वो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला। और अगला जो पॉइंट है वो है 2 और, यानी कि x की वैल्यू 0 है और 2 है। ये कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 0 होती है y पर, तो ये क्या हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ये आएगा 0 और 2। फिर है 1 और 3, 1 यहाँ होता है 3 यहाँ होता है, तो यहाँ पॉइंट आएगा 1 और 3। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम, वैल्यू रखते रहेंगे हम। अब इस ग्राफ को, अगर लाइन को खींचे हम ऐसे, एक ग्राफ बना दे लाइन के द्वारा। अब हमें देखना है कि जो x की वैल्यू है, अब हमें देखना क्या है, लाइन खींच दी हमने ये। अब हमें देखना क्या है कि जो अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ से, जैसे इसमें रखी थी हमने, यहाँ 2 रखी थी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर,
यहाँ पे 2 वैल्यू रखी थी हमें, तो आंसर क्या था, नॉट डिफाइंड था। अब ग्राफ की हेल्प से देखें तो हम कि यहाँ है एक्स की वैल्यू 2 हमारी, तो फिर यहाँ देखें हम, तो इसको अगर मैं ऊपर इस लाइन के साथ मिलाऊंगा, ऐसे मिलाएंगे इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से अगर एफ एक्स की वैल्यू को लेंगे यहाँ पे, तो एफ एक्स से और एक्स से जो वैल्यू यहाँ पर इस लाइन के ऊपर होगी वो क्या होगी, 4 आएगी। अब मतलब कि हमने क्या किया, ग्राफ की हेल्प से सीख लिया कि अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो लाइन का जो आंसर आएगा इस लाइन के ऊपर एफ एक्स की साइड से वो क्या होगा, 4। इसका आंसर हमने ग्राफिकल मेथड से निकाल दिया कि x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं हम तो इसका आंसर 4 आएगा। ये ग्राफ की हेल्प से है। वैसे इसका आंसर नॉट डिफाइंड था, लेकिन ग्राफ ने इसको बता दिया कि अगर आप 2 लेंगे एक्स की वैल्यू तो ग्राफ के हिसाब से क्या आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। तो इसको ग्राफ की हेल्प से हमने सोल्व कर दिया, जो पहले नॉट डिफाइंड आया हुआ था। ये था फर्स्ट मेथड कि ग्राफ की हेल्प से हम किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड सीखते हैं हम। अब सेकंड मेथड है टेबुलर मेथड, कि किसी क्वेश्चन को जिसका आंसर नॉट डिफाइंड था 0.0 की फॉर्म से थे, तो उसको हम सेकंड मेथड से एक लिमिट लगा के कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको क्या करना, हमने सबसे पहले जो x की वैल्यू थी यहाँ पर, यहाँ 2 रखने पर जो हमारा आंसर आया वो क्या था, नॉट डिफाइंड था। तो हम क्या करेंगे, 2 के नज़दीक की कोई वैल्यू रखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि इस x के स्थान पर आप 1.9 रख दीजिए, अगर यहाँ पे 1.9 को रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.9। ये अपना आंसर आ गया। अगर यहाँ मैं और नज़दीक जाऊँ 2 के, यहाँ पर 2 रखने के बजाय इसके नज़दीक और वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर जैसे मैंने ये और नज़दीक ले गया मैं इसको, और x की वैल्यू जो रखी है अपन है, उसका आंसर क्या आया, 4. क्या आएगा 1, यानी सॉरी 3.99। तो 3.9 इससे क्या पता चलता है हमें कि जैसे जैसे हम वैल्यू को रख रहे हैं 2 के नज़दीक वैल्यू जा रही है इंक्रीज करते हुए, जैसे 1.9 था, 1.99 था, इस प्रकार जितने हम 2 के नज़दीक जा रहे हैं हमारा उतना ही आंसर 4 के नज़दीक पहुंच रहा है। तो इससे क्या चला पता, हमें चल रहा है पता कि हम जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे, हम जैसे ही इस 2 पर पहुंचेंगे वैल्यू को रखते रखते, उसी प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कल्पना होती है, होता नहीं ऐसा, आएगा नहीं। 999 कुछ भी रखेंगे आप 4 के नज़दीक चले जाएंगे लेकिन 4 नहीं आएगा। ये कल्पना करनी होती है कि अगर जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ 2 रखने में क्या आता है, आंसर 4 आ जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड था कि हम जितनी वैल्यू करीब रखेंगे उतना ही इसके करीब आंसर में हम जाएंगे। अब इसे और बड़ी वैल्यू रख देते हैं हम कुछ ना कुछ। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि इस के स्थान पे, यानी कि इसके स्थान पे, यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 2 के नज़दीक की कोई वैल्यू रख ले। 2 में तो आता नहीं आंसर, ऐसे रख लिया हमने, और ये नीचे भी वही रख लिया। अब इसका जो आंसर आएगा, आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 4.1, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या चला पता हमें कि हमें जब 2 पे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, 2 की साइड से, यानी ग्राफ होता है ना हमारा, वहाँ लेफ्ट और राइट होते हैं। तो 2 के नज़दीक की कोई वैल्यू रख के देख लिया हमने, 2 के नज़दीक की कोई वैल्यू रखी, जैसे 2.1 रख ली। इसको बता रहे हैं कि हम 2 पे जा रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है, 4.1। जितना हम 2 से आएंगे उतना ही हम आंसर 4 के नज़दीक पहुँचेंगे। अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। अब जैसे ये ग्राफ अपने पास यहाँ होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से होता है 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4 ऐसे होता है हमारे पास, इधर माइनस के होते हैं। तो हमें क्या करना है, x की कोई वैल्यू लेनी है, कहाँ पर, 2 पे जाना है। कहाँ जाना हमने, 2 पे। तो 2 पर जाने के 2 रास्ते हैं। 2 पे जाने के क्या रास्ते हैं, तो इस साइड से ऐसे आएंगे हम, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड से जाना। एक इधर से जाएंगे हम, ये बोलते हैं राइट हैंड से जाना, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से। तो हमने कहाँ पहुँचना है, 2 पे, हमें 2 पे जाना है। ठीक है, जैसे ये वैल्यू रखी मैंने, ये कहाँ से रखी है, 2 के इस साइड से ली। इसका मतलब क्या होगा कि हमें राइट से आ रहे हैं। और जो ऊपर वैल्यू रखी थी मैंने 1.99, ये कहाँ से ली थी मैंने,
इस साइड, ये 2 है ना हमारा, ये इस साइड होती है 1.99। तो जो हमने जाना कहाँ है 2 पे, तो हम 2 पे जाने के 2 रास्ते हो गए, एक तो लेफ्ट से आएंगे और एक राइट से आएंगे। किसी स्थान पर पहुंचने के, जैसे 2 पे पहुंचना है तो जहां लेफ्ट से आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट से आएंगे, ऐसे इस साइड से आ रहे हैं, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। हमें पहुंचना कहाँ था, हमें 2 पे जाना है, 2 पे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो 2 पे जाने का है। तो 2 से लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट। ये 2 कॉन्सेप्ट थे आपके कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, जब लेफ्ट से आएंगे और राइट से आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। लेकिन हमारा याद रखना कि हमें जाना कहाँ पे है, जाना हमें 2 पे था। ठीक है, तो ये था आपका टेबुलर मेथड कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके लिए हमने क्या किया, कोई नज़दीक की वैल्यू रख के देख ली, 2 के नज़दीक की कोई, जैसे 2.1 है और 1.1, इससे पता चल गया हमें कि ये मतलब हमारा आंसर आएगा वो क्या रहा है, 4 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, 4 आएगा। जैसे हम 2 पे पहुंचेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये सेकंड मेथड था आपका लिमिट का, कि इस मेथड से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर का नॉट डिफाइंड था आंसर, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अब जो थर्ड मेथड है अपना वो अलजेब्रिकल मेथड है। अलजेब्रिकल मेथड में क्या होता है, अलजेब्रिकल मेथड के अंदर हम जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, जिसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि हमारे पास कोई क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ था, नॉट डिफाइंड आया हुआ था। तो अलजेब्रिकल मेथड के अंदर हम इसको प्रॉपर्टी में तोड़ लेंगे। प्रॉपर्टी आपको पता ही है कैसे करेंगे, इसको देखो, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कुछ ना कुछ। ये 4 था, इसको मैं 2 की 2 कर देता हूँ, नीचे सेम रहेगा। अब इससे क्या हुआ, इसके अंदर a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर प्रॉपर्टी लगी, नीचे सेम रहेगा। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं अब, तो क्या आ गया हमारा x + 2 आ गया, एफ एक्स आ गया। अगर यहाँ पर अब मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं, पहले रख नहीं सकता था मैं, अब इसके क्वेश्चन के अंदर रख नहीं सकते थे हम, नॉट डिफाइंड आया, 0.0 की फॉर्म में आया था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे इसको इतना सोल्व कर लिया, यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, अब रखूँ मैं 2, तो आंसर कितना आएगा, 4। अब इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्टी लगाकर छोटा कर लिया, उसके बाद ऊपर x की वैल्यू 2 रखी, जिसका आंसर आ गया 4। तो ये लिमिट का थर्ड मेथड है। तो थर्ड मेथड में क्या करना होता है हमें लिमिट के, कि उस क्वेश्चन के अंदर हमने कोई भी प्रॉपर्टी लगाकर उस क्वेश्चन को छोटा बनाना है, यानी कि छोटे फॉर्म में लेके आना उसको। और जब वो हमें ये लगे कि अब इसका आंसर हम निकाल सकते हैं रखने पर, इसका जो फॉर्म है वो 0.0 की फॉर्म में नहीं आएगा ये, तब उसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट का मतलब x की कोई वैल्यू रख देते हैं जो उसमें दे रखी थी हमें। तो इस प्रकार से हम ये 3 मेथड हो गए किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की, किससे, लिमिट से सोल्व करने की हमारे पास 3 मेथड हो गए। नंबर 1 ग्राफिक मेथड से हम सीख लिया कि ग्राफ से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम किसी लिमिट को रख के। और सेकंड जो हमारा टेबुलर मेथड, उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जितनी वैल्यू हमें नज़दीक की रखेंगे उतना ही नज़दीक हमारा आंसर आएगा। और थर्ड जो वैल्यू थी उसमें प्रॉपर्टी लगाई हमने और सीखा हमने प्रॉपर्टी की छोटा फॉर्म में लेके आए, उसके बाद उसमें लिमिट लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये लिमिट के 3 मेथड थे। अब इन मेथडों का यूज़ करके हम लिमिट की पूरी एक्सरसाइज 11th क्लास की वो कंप्लीट करेंगे। अब इससे पहले हम एक बात और सीख लेते हैं कि लिमिट को लिखते कैसे हैं। देखो, लिमिट को लिखने जो क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं हम, तो पूरा का पूरा नाम नहीं लिखते ऐसे। इसके जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके मैथ के अंदर आपको, तो उसमें लिखा मिलेगा आपको लिमिट, LIM ऐसे लिखा मिलेगा। उसके नीचे लिखा मिलेगा x टेंड टू 0, ऐसे फॉर्म में मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, अब ये होती है लिमिट, कि लिमिट लगा रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है कि x, इसे बोलते हैं जो तीर का निशान था, इस तीर के निशान को बोलते हैं टेंड्स टू। मतलब क्या है कि हम x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 तक जाएगी, 0 पे जाना हमने, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0 पर।
अब जीरो की तरफ से जाना हमने, ग्राफ पे हमने पता है कि कैसे किए थे। अगर मान लिया ग्राफ है, यहाँ पे जाना हमने, तो यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो इधर से आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे इसको, और इस जीरो पर जाने के एक राइट से आएंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे इसको हम। तो हमें जीरो पर जाना है। अब इसका मतलब ये होता है कि x टेंड्स टू जीरो, कि हमें x की वैल्यू को जीरो तक लेके जाना है, ठीक है, x की वैल्यू जीरो तक लेके जाना हमने। इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चनों में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि इसका मतलब कैसे है और कैसे इसको करते हैं। तो लिखने का, लिमिट को लिखने का तरीका था कि ऊपर लिखा मिलेगा मैथ के अंदर को लिमिट x और टेंड टू जीरो, कि x की वैल्यू जीरो तक जा रही है। तो आपने इस वीडियो के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर आपने सीख लिया कि लिमिट क्या है, इसका यूज क्यों किया गया, किन क्वेश्चनों में किया गया, और लिमिट के कितने मेथड थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, x की वैल्यू कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में करेंगे अब, यानी अगली वीडियो के अंदर हम 13.1 एक्सरसाइज को सीखेंगे बिल्कुल ईजी वे से। तो उसके लिए दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए।